साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। दिल्ली में अभी कुछ वक्त पहले मैंने एक खबर दी जिसकी बात आपसे रूबरू करवाई कि 26 तारीख को कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं आई है। फिलहाल दिल्ली के कार्यक्रम की अपडेट आ गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। और लखनऊ में, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है बहुजन राजनीति में, बसपा क्या कर रही है, ये सब हम आपको बताएंगे, पूरा रूबरू कराएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि आपके पास हमारी खबरें मिलती रहें और सारी अपडेट आपके बीच आती रहें। कोई भी खबर आपके पास से आने से रुक ना जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने जो कैडर काम का तैयारी के बारे में बताया है, उससे मैंने आपको रूबरू कराया कि हर सेक्टर पे बैठक होगी। हर सेक्टर पे पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी जा सकते हैं और डेली सेक्टरों पे बैठक होगी 403 विधानसभाओं पर। उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले आपको दिल्ली के कार्यक्रम से रूबरू करा देता हूं जो कि तय हो गया है। आकाश आनंद का कार्यक्रम है। आकाश आनंद की विशाल जनसभा है 26 जनवरी 2025 को शाम 5:30 बजे। जी हाँ, आकाश आनंद का कार्यक्रम तय हो गया है त्रिनगर में। त्रिनगर से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर पवन कुमार गर्ग लड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम आकाश आनंद का होगा शाम 5:30 बजे, जो नीति, न्याय और रोजगार पर आ रही है बसपा सरकार। ये पूरी नीतियों पे बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। बहुजन आइडियोलॉजी क्या कहती है और बसपा किस आइडियोलॉजी पे काम करे, इसके बारे में आकाश आनंद बोलेंगे। और न्याय, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बारे में बताएंगे। और रोजगार के बारे में आपको रूबरू कराएंगे आकाश आनंद। ये बात इस बैनर में आपको दिख रही है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो रैली का लाइव डिजिटल प्रसारण होगा और हम आपको जो खबरें होंगी उससे भी रूबरू कराएंगे। और बीएसपी का एक पेज है जिस पर लाइव चलेगा ये कार्यक्रम, ये भी बता दिया गया आप। और जो लोग उस कार्यक्रम में जाना चाहें पहुंच सकते हैं। त्रिनगर विधानसभा की पूरी टीम वहां पहुंचेगी। ये कार्यक्रम त्रिनगर विधानसभा का है जिसके प्रत्याशी डॉक्टर पवन कुमार गर्ग है। जी हाँ, ये कार्यक्रम तय हो गया है। 26 तारीख को आकाश आनंद वहां पर भाषण देंगे और मजा इस बात का आएगा, क्या कुछ कहेंगे आकाश आनंद। जिस तरह से दो जनसभाओं में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी, जिस तरह से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति, उनकी विचारधारा के ऊपर खुलकर बोले आकाश आनंद। 26 को जो कार्यक्रम होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा। क्या बोलते हैं आकाश आनंद, किस तरह की उनके पॉइंट होंगे जिस पर वो आकाश आनंद बोलेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। ये कार्यक्रम 5 बजे होगा। सम्राट सिनेमा चौक, शकरपुर कॉलोनी, दिल्ली 110034। ये स्थान का पूरा डिटेल है जो आपको मैंने दिखा दिया है और ये कार्यक्रम लाइव चलेगा। अब एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो उसका वीडियो पहले मैं आपको प्ले करता हूँ। लगभग चलो 800 मान लो। अब 700-800 में अगर हम आप एक अच्छा सचिव नहीं ढूंढ पाएंगे, अच्छा जो आपसे लड़े, खड़ा हो, इतना नहीं। इसके लिए आपको सेक्टर सचिव होगा हर बूथ से, एक सेक्टर अध्यक्ष, एक महासचिव और 10 बूथ होगा तो 10 सेक्टर सचिव। और हर बूथ से एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ का उपाध्यक्ष, ठीक है, और 3 संगठन सचिव। कितने हो गए? 5। तो 10 बचे 50 और 12 सेक्टर के। बैठ जाओ, देखिए, सुनो मेरी बात को, बात बांटना। कहीं आप बैठ जाओ पहले। 12 ये हो गए और हर बूथ पर 5 आदमी, तो 10 बूथ 50, ये 62 लोग ये हो गए। और कोशिश करो हर बूथ से, हर समाज की, ध्यान दीजिए,
हर बूथ से हर समाज के जो इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर यकीन और विश्वास करते हैं, जो इस देश में कानून का राज लाना चाहते हैं, जो इस देश का सर्व समाज का विकास चाहते हैं, ऐसे सभी जाति समाज के लोगों को, और उसमें जरूरत पड़ेगी तो कोषाध्यक्ष जी का सहयोग ले लेना। देखिए ये वीडियो। कौशाम्बी में है, आज प्रतापगढ़ आए, 10 बूथों का सेक्टर है और सेक्टर वाइड कैडर कैंप होगा, और कैडर कैंप करके जो हमारे बूथ पदाधिकारी हैं, सेक्टर पदाधिकारी हैं, और उस सेक्टर में जो 10 बूथ में रहने वाले सर्व समाज के लोग, जो बहुजन समाज की विचारधारा को मानने वाले लोग, जो बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोग, ऐसे सभी समाज के लोग इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, माननीय कांशीराम साहब संघर्षों के बारे में, बहन जी के संघर्षों के बारे में, और जो बहन जी ने अपनी सरकार में कार्यों को किया, जन हितकारी जो जन कल्याण के रूप में बहन जी ने आम जनता के लिए जो काम किया, उस काम को हम लोग उस कैडर के माध्यम से बताएंगे। और जो विरोधी पार्टियां, जिसको जो हमारे विपक्ष में है, चाहे वो समाजवादी, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस या और अन्य दल, जिन लोगों ने जो बहुजन समाज का नुकसान किया, धोखा दिया किसी न किसी माध्यम से, इन सारी बातों को बता करके हम बहुजन समाज पार्टी का जो देश है इसको बढ़ाएंगे, और आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। उसी कड़ी में आज मैं प्रतापगढ़ सन 2007 में सोशल इंजीनियरिंग एक बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई, वो सफल भी रही। जो है सर्व समाज का नारा दिया गया जो है, जिसमें जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो क्या 27 में बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्या कुछ करने वाली है जो सत्ता के करीब पहुंचेगी? निश्चित है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2007 में जिस तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, फिर उसी तर्ज पर 7 में बनी थी ना, फिर 27 में उसी फार्मूले, उसी तर्ज पर कैडर भी इस पार्टी है, और कैडर के बल पर माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हम लोग फिर से 27 में सरकार बनती है। सरकार बनती है तो किस तरह से प्रदेशवासियों को सौगात मिलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक देश में ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब को मानती है, बाबा साहब के विचारों को मानती है, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू कराना चाहती है। बाकी और पार्टियां तो बाबा साहब के नाम पर नाटक करती हैं। बाबा साहब ने कहा था, इस भारत देश का हमने बहुत स्वच्छ और सुंदर संविधान बनाया है, अगर इस संविधान को इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू कर दें तो देश बहुत उन्नति कर जाएगा। लेकिन मुझे दुख है, इस देश में हुकूमत करने वाले लोगों ने अभी तक बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया। इसीलिए अन्य दल के लोग अलग अलग अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जो बाबा साहब ने कहा था, इस देश का संविधान अच्छा हमने बनाया है, इस संविधान के ईमानदारी लागू कर दिया, देश का पूर्ण विकास हो जाएगा, वही हमारा मैनिफेस्टो है बहुजन समाज का। निश्चित है, बहन जी की सरकार जब बनेगी तो बाबा साहब के संविधान को पूरी ईमानदारी लागू करके इस देश के सर्व समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया जाएगा और विकास किया जाएगा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भीम आर्मी जो चंद्रशेखर जी वाली है, तो उसमें कहीं न कहीं लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग उसमें चले गए। देखिए, ये विपक्ष की अपनी रणनीति है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी अकेले थोड़ी ना दल बनाए हैं, तमाम लोगों ने दल बनवाया गया, दल बनाए हैं लोग। और इस देश में बहुजन समाज जब बनी है, इसके पहले कोई दल नहीं थे। जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनने की तरफ बढ़ा है तो तमाम छोटे छोटे दल बनाए गए इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, समाज समझदार है। अकेले लोग भीम आर्मी की ही नाम क्यों लेते हैं? ऐसे तमाम दलों के दल और संगठन बने हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नुकसान करने के लिए SC में, ST में, पिछड़ों में ऐसे दल तैयार किए हैं जो बहुजन समाज को नुकसान करे। और ये समाज समझदार है, इससे बहुजन समाज को नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, विश्वनाथ पाल फिर से कैडर कैंप दे रहे हैं और ये अब पहुंचे हैं रानीगंज, जो कि प्रतापगढ़ विधानसभा जो है उसमें रानीगंज सेक्टर के पूरे जो बूथ है, सेक्टर की कमेटी है और बूथ की कमेटी है, उसको गाइड कर रहे हैं कि बूथ कंप्लीट किया जाए, सेक्टर कंप्लीट की जाए, ये लिस्टिंग तैयार की जाए कि एक एक बूथ कंप्लीट हो जाए, 27 में कोई भी कसर
रह न जाए, इसकी तैयारी बसपा ने शुरू कर दी है। और ये अपडेट आपके सामने मैंने पेश किया और रखा। जिस तरह से विश्वनाथ पाल यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, मगर एक बात उन्होंने कही लेटर हेड की। ये लेटर हेड बहुत मायने रखता है। ये लेटर हेड नहीं, ये बसपा सुप्रीमो का संदेश है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो ने 16 तारीख को जो बैठक कही थी उसमें एक लेटर हेड जारी किया था, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति के रूप में दिख रही है कि इसमें ये वो पॉइंट है जिसके बारे में आपको रूबरू करवाना होगा लोगों को। बसपा क्या सोचती है, बसपा सुप्रीमो क्या सोचती है, बसपा की कमेटी क्या करेगी, क्या चाहती है, इस पर ये पूरा आपको विस्तार में दिया हुआ है। मगर पहला पॉइंट मैं पढ़ के बता दूं, क्योंकि लेटर हेड बहुत बड़ा है। कम से कम इसमें जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है, मगर 6 से ज्यादा उसके बारे में डिटेल है। और आखिरी में आपको दिख रहा होगा बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। और ये लेटर हेड लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें बसपा सुप्रीमो की फोटो है, आकाश आनंद की फोटो है, बस बहुजन महापुरुषों के ऊपर फोटो लगी है, चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, बीएसपी लिखा हुआ है, जय भीम जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बैंक में मायावती जिंदाबाद लिखा हुआ है। मगर इस लेटर हेड में पहला पॉइंट ही आप देखेंगे तो काफी जबरदस्त पॉइंट है। जरा इसको मैं आपको रूबरू कराता हूं। ये आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। ईवीएम के जरिए भी यही कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद और चिंता की बात है। जी हाँ, ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है, इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा में हुए आम चुनाव में इसको लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। देश में यहाँ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मतलब ये कह रही हैं, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें काफी आवाज उठाई जाए, लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको रूबरू करा दूं कि बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले ईवीएम पर बात कही थी। ईवीएम हैक हुआ है, तब ये राजनीतिक दल जितने भी हैं बसपा सुप्रीमो की बात से सहमत नहीं थे। मगर अब ये बात सभी राजनीतिक दल अब कहने लगे हैं। उस वक्त कह रहे थे कि इनका वोट नहीं आया इसलिए कहा, मगर सच्चाई ये है कि वोट की धांधली तो बैलेट पेपर पे तो होती थी, मगर ईवीएम जब से आया है तो मन चाहे जिसका वोट पड़ जाए, ये बात कहती नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर बसपा सुप्रीमो ने बोला है। ये पूरा लेटर हेड है जो मैंने स्क्रीन पे आपके लगा दिया है, इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पर आप विश्वनाथ पाल के हैंडल पे जाएंगे तो जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर भी ये लेटर हेड पड़ा हुआ है। और इस लेटर हेड का रोल ये है कि सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि बसपा सुप्रीमो क्या कहना चाहती है, कि घर में ये लेटर हेड जाए। इस लेटर हेड को भेजा जा रहा है इस सेक्टर की बैठक के बाद। जितने भी बहुजन समाज पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको मानते हैं, उन लोगों को ये लेटर हेड दिया जा रहा है कि ये घर में जाकर पढ़ें और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अपडेट दें। तो बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ ये कमान उत्तर प्रदेश में भी संभाल ली है और कहा है कि पार्टी के सभी मेंबर इस लेटर हेड को लोगों के घर तक पहुंचाए, हर सेक्टर पे बैठक हो, बूथ जितने भी हैं वो मजबूत हो। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही। वहीं दिल्ली में आकाश आनंद का 26 को कार्यक्रम बड़ा चर्चे में होगा, क्योंकि आकाश आनंद क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी है और बाबा साहब को 26 जनवरी में बहुत लोग याद करते हैं। मगर उनकी नीतियां, उनकी विचारधारा, जिस तरह से वो चाहते थे, जिस भारत देश को डेवलप होते देखना चाहते थे, उस देश के बारे में क्या कुछ बोलेंगे आकाश आनंद, ये दिलचस्प होगी देखने के बाद। ये थी छोटी खबरें जो आपसे मैंने अपडेट की, आपको रूबरू कराया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राष्ट्रपति भारत के साथ। धन्यवाद।